वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। बेटा हम लोगों ने हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन जो है उसका जो चैप्टर है स्टार्ट किया हुआ था, चैप्टर नंबर 6। और उसका टॉपिक था हमारे पास बुरहान से निपटने की इंतज़ामी महारतें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बुरहान से पहले की हिकमत अमली है। जी तो स्टूडेंट्स, बुरहान से पहले की हिकमत अमली यानी पहले से मनसूबाबंदी करना, पहले से ये चीज़ सोचना कि अगर ये बुरहान होगा, अगर फ़र्ज़ करें कि मुल्क में कैद पड़ जाएगा, खुराक की यानी गंदम की कमी हो जाएगी, तो उसके लिए ये होगा कि हम जो है फिर हम देखें कि कोई भी जैसे एग्ज़ाम्पल जो है गंदम की हमने ली है, तो उस हवाले से अगर देखें तो अगर हम गंदम की पैदावार जो है जितनी हमें ज़रूरत है हमारी आबादी के हिसाब से, पहले हमें हमें अपनी आबादी के बारे में पता होना चाहिए, फिर हमारी सालाना जो ज़रूरत है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और हम उतनी गंदम उगाएंगे तो तब हमें जो है वो उतना पैदावार मिलेगी। लेकिन अगर ऐसे नहीं होगा तो मुल्क में गंदम का बहरान हो जाएगा। तो इसलिए बेसिकली वो कहता है कि पहले से किसी भी काम के होने के लिए, उससे पहले किसी आफत के आने से पहले, या कोई भी जो है वो आपका बहरान है, किसी भी किस्म का मसला है, तो उसके लिए पहले से मनसूबाबंदी होनी चाहिए। बहरान पैदा होने से पहले कुछ इकदाम बतौर एहतियात ज़रूरी होते हैं ताकि बहरान के मुतवक्का खतरात व हादसात को कम किया जा सके या उनसे निपटा जा सके, यानी उनका मुकाबला किया जा सके। तैयारी और बचाव, सबसे पहले क्या है कि हमने तैयारी करनी है। जिस चीज़ से बचाव हम कर रहे हैं, अगर हम गंदम के लिए कर रहे हैं तो हम गंदम को उगाने के लिए तैयारी करेंगे, ज़्यादा उसका अनाज उगाने के लिए तैयारी करेंगे। अगर जो है सैलाब है तो उसके लिए हम ये तैयारी करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डैम जब बनाएंगे, बारिशें ज़्यादा होंगी तो पानी ज़ख़ीरा भी हो सकेगा, और जो है उसके अलावा पानी हमारा जो है बारिशों का वो ज़ाया नहीं होगा। फिर दूसरा ये है कि वो इलाके जो ज़रियाब आते हैं वहाँ पर वो उनके साइडों पे पुश्ते बनाए जाते हैं, और उनकी साइडों पे जो है वो ऐसे मट्टी और जो है वो डाल के उसके किनारों को ऊंचा किया जाता है ताकि साइड वाले इलाकों पे पानी ना फैले। तो इसलिए वो कहता है कि इदारे या ज़िम्मेदार अफराद मुस्तकबिल के खतरात की पेशगोई देते हैं ताकि हुकूमत, इदारे और अफराद तैयारी और बचाव का तरीक़ाकार तैयार कर सके। सैलाब, ज़लज़ला, दहशतगर्दी और अचानक पेश आने वाले वाक़यात में हुकूमत, हिलाल-ए-अहमर, NGOs और आर्मी वगैरह मनसूबाबंदी करके तैयार रहते हैं। यानी जब भी हमारे मुल्क में सैलाब आते हैं या कोई ज़लज़ला आता है, जैसे 2005 में ख़तरनाक जो है वो ज़लज़ला आया, और जो है जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और उसमें बहुत बेइंतहा जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, तो उस दौरान जो है आर्मी हमारी बहुत अलर्ट रही। उन्होंने लोगों को निकालना, उनको इवैक्यूएट करना, उनको दोबारा से रिहैबिलिटेट करने में बहुत किरदार अदा किया। उसी तरह जब सैलाब आ जाता तो वहाँ तक खाना पहुँचाना, लोगों को की शिफ्टिंग करना, उनको महफूज मकामात तक पहुँचाना जो है ये काम होता है आर्मी का। उसके अलावा हिलाल-ए-अहमर जो है आपने देखा होगा, एम्बुलेंस वगैरह जो है उनके ऊपर आपने हिलाल यानी चाँद का निशान बना हुआ देखा होगा। वो क्या है, हिलाल-ए-अहमर और रेड क्रॉस है, और NGOs हैं मुख्तलिफ जो कि काम करती हैं, जैसे ईदी वगैरह। ठीक है, इतलात और राब्ता। अब सबसे पहले वो कहता है कि ऐसा निज़ाम कायम करना कि तमाम महकमा जात हुकूमत और अवाम को इतलात बर वक्त फराहम हो और आपस में उनके रवाबत कायम रह सकें। इसके लिए तमाम तर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और वेबसाइट्स को इस्तेमाल में लाया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को आगाह किया जाए, अवाम को इत्तला दी जाए, उस हंगामी आफत के बारे में लोगों को आगाह किया जाए। प्रिंट मीडिया यानी अखबारात के ज़रिए इशात करके जो है वो उस चीज़ को फैलाया जाए, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी TV वगैरह उन चीज़ों पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ चलाई जाए ताकि लोग जो है उससे आगाह हो सकें। अमली तरबियत यानी प्रैक्टिकली हमें क्या करना है, प्रैक्टिकली किस तरह से हमने लोगों को तैयार करना है, जो या उन इदारों को, मखसूस इदारों को कि जिन्होंने इस काम के लिए अलर्ट रहना है। तमाम मुतल्लिका इदारों में तरबियत का इंतज़ाम किया जाए, काबिल और तरबियत याफ्ता अफराद को भर्ती किया जाए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से काबू पाने के लिए काम किया जा सके। जायज़ा और रहनुमाई। अब वो कहता है कि जायज़ा यानी सबसे पहले हम एनालिसिस करें कि वाकई हमने उन चीज़ों को हासिल कर लिया है, या जो बहरान है वो किस किस्म का है, या अगर अभी नहीं आया तो उसके पहले की जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो वो किस किस्म का बहरान और कितना ज़्यादा हो सकता है, या उसमें हेल्प आउट करने के लिए जो है वो कह रहा है पेश आने वाले वाक़यात की हिकमत अमली का जायज़ा लेना, रहनुमा असूल मुतय्यन करना ज़रूरी है ताकि हामियों को बर वक्त दूर करके बेहतर हिकमत अमली तैयार की जा सके।
ठीक है। अब वो कहता है कि जो पहले वाली खामियां हैं उनको दूर किया जाए और ताकि बेहतर हिकमत अमली की तरफ हम जा सकें। अब हम करेंगे बुहरान के दौरान हिकमत अमली, यानी अब उसके दौरान हमें क्या मनसूबा बंदी करनी चाहिए। ठीक है। बुहरान के दौरान अंदरूनी और बैरूनी माहौल को मद्देनज़र रखा जाए, ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे मज़ीद नुकसान ना हो और हालात पर काबू पाने के लिए लाए अमल तय किया जाए। इसके लिए दर्ज झैल अमूर हैं। सबसे पहले वो कहता है बुहरान की निगरानी, यानी जो भी आपका बुहरान है उसकी निगरानी या उसकी जो बाकायदा उसकी चेकिंग है, उसकी कैसे जो है वो निगरानी हो रही है, उसको देखा जाए। बुरान या हादसे को समझने के लिए निगरानी का निज़ाम कायम किया जाए। अगर निगरानी का निज़ाम मौजूद ना हो तो हालात मज़ीद ख़राब होने के इम्कानात होते हैं और मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को मौका मिल जाता है। यानी इसमें प्लानिंग के दौरान निगरानी इस तरह से कि अगर जो आप रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं जिन लोगों की, क्या आप ख़वातीन हैं अगर, तो उनको जो है किस तरह रिहैबिलिटेशन उनकी की जाएगी, उनकी जो है जान के साथ साथ उनकी इज़्ज़तों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसी चीज़ है, पैसे हैं, कोई ऐसी जो है ज़ेवरात वगैरह या इस तरह की चीज़ है, उसकी भी निगरानी जो है वो लाजिम है। ये नहीं है कि जो लोग जो है वो अफराद आपके हिफाजत पर मामूर किए गए हैं वही लोग जो है आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। प्रिंट मवाद, अब वो कहता है अवाम इदारों और तंजीमों को तहरीरी मवाद मुहैया किया जाए ताकि मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद की निशानदेही हो सके। रब्ता के लिए फ़ोन नंबर मुहैया किए जाएँ ताकि बर वक्त मुतल्लिका अदारों, अफसरान और पुलिस को इत्तला दी जा सके। वबा की सूरत में अस्पताल के एमरजेंसी नंबर और रेस्क्यू नंबरात पर भी मुहैया किए जाएँ। प्रिंट मवाद यानी रिटर्न फार्म में तमाम इदारों को ये बात लिखी हुई सूरत में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनके पास क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनकी निगरानी में क्या क्या चीज़ आती है और किस तरह से उन लोगों की निगरानी की और लोगों को किस तरह से अवेयर करना है और किस तरह से उनको ये बात बतानी है कि कहाँ पर जो है वो राब्ता कर सकते हैं अगर कोई बीमारी फैल गई है तो उस सूरत में भी, और अगर कोई और नुकसान हो रहा है या अगर कोई और ख़तरा है तो उसके बारे में वो आगाह कर सकें। कवायद व ज़वाबित यानी असूल क्या उसके, ऐसे कवायद उस बात को लागू किया जाए कि दौरान बुरान जो अफराद हालात को मज़ीद ख़राब करते हों या इमदादी और फलाई कामों में रुकावट का बायस बनते हों उन्हें पकड़ा जाए और सज़ा दी जाए, और जो अफराद इमदादी कामों में हिस्सा लेते हों, मावन मददगार हों, उनकी खिदमात को सराहा जाए। अब वो कहता है कि कवायद व ज़वाबित के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो अफराद जो है अफराद हालात को ख़राब कर रहे हैं या फलाई कामों में रुकावट का बायस बन रहे हैं तो उन्हें पकड़ा जाए या उन्हें सज़ाएँ दी जाएँ। और उसके अलावा अफराद जो हैं जो उन कामों में हिस्सा ले रहे हैं तो उनकी खिदमात या उनकी क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिनों में बहुत सारे लोग जो है वो रज़ाकाराना तौर पर भी शामिल हो जाते हैं। अब हमारी आवाम की एक बहुत अच्छी ये बात है कि जहाँ हम लेग पुलिंग बहुत करते हैं तो वहाँ पे हम अगर किसी के साथ कोई मसला हो जाए तो उसकी मदद के लिए भी फ़ौरन जाते हैं। तो इसलिए रज़ाकाराना तौर पे भी अगर जो है ये देखा जाए तो हमारी आवाम माशाल्लाह से इस काम में, अगर ज़ल्ज़लों में देखा जाए या किसी भी सैलाब के दौरान, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं आपकी हेल्प के लिए आते हैं। तो इसलिए उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उन्हें दूसरों के सामने सराहा जाना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद आता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम क्या है? ज़िम्मेदार लोगों के हाथ में होता है कि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इमदाद हर किसी तक पहुंचाई जा रही है, गलत फ़ायदा ना उठाने दिया जाए, तमाम अमूर की खसूसी निगरानी की जाए। अब वो कहता है कि ये बात जो है हर उस इदारे तक पहुंच जानी जानी चाहिए कि उससे जो है वो किसी किस्म के कंट्रोल जो है ऐसे लोगों में होना चाहिए कि जो वाकई जो है उस चीज़ को यकीनी बना सकें और उससे कोई दूसरा जो है वो गलत फ़ायदे ना उठा रहा हो, और बाकायदा जिसकी ज़िम्मेदारी लगाई जाए उसका बाकायदा उस चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए और एक कंट्रोल बाज़ाब्ता कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए ताकि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है बुरहान के बाद की हिकमत अमली, यानी जब बुरहान आ गया है तो उसके बाद क्या करना है। जब अरान ख़त्म हो जाए तो उसके बाद बहुत से इकदाम उठाए जाते हैं जिससे बहाली का अमल कहते हैं, और ये मरहला भी नाजुक होता है। इसमें मुतासर अफराद की बहाली, मरीज़ों की निगहदाश्त, इमदादी कामों का जायज़ा, तरसील की बेहतरी और आइंदा इक़लात को देखा जाता है। यानी वो कहता है कि इस दौरान आपका ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, यानी आपके जो लोग जो है उससे मुतासर होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, जिनकी जान को ख़तरा होता है, उनको तिब्बी इमदाद पहुँचाई जाती है। उसके अलावा इमदादी कामों में जो तरसील यानी लोगों को एक दूसरी जगह लेके जाना, उनका
उनका कोई ऐसा सामान, कोई ऐसी चीज़ें जो इधर उधर ले जाई जा सकती हों सेफ जगह पे। फिर उसके बाद तरसील बेसिकली वो कहता है उन तक खाना पहुंचाना, उन तक अगर सर्दी है तो उन तक ऐसी गर्म करने वाली चीज़ें पहुंचाना, उन तक टेंट पहुंचाना जो उनको बारिश से रोक सके, और जो है ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना जो है ये एक अमल है। फिर उसके बाद तमाम ज़िम्मेदार इदारे, अफलाई इदारे और ग्रुप्स जो है ज़िम्मेदारी से अपने फ़राइज़ निभाएं ताकि शर पसंदों को औलाद ख़राब करने का कोई मौका ना मिल सके। अब वो कहता है कि तमाम लोग अपनी ज़िम्मेदारी को बहुत एहसन तरीके से निभाएं ताकि जो शर पसाने या ख़राबियाँ पैदा करने वाले लोग हैं उनको मौका ना मिले और तमाम मुतासरा इलाके दोबारा बहाल हों और मुतासर अफराद अपने घरों में आबाद हो सके, तमाम टूट फूट की मरम्मत को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके और हालात पर काबू पाया जा सके। यानी वो लोग कि अगर किसी ज़लज़ले या सैलाब या किसी भी हंगामी आफत या लैंड स्लाइडिंग की वजह से उनके घर तबाह हो गए हैं या फिर जो है उन्हें सेफ़ मुकाम पे पहुंचाया गया था, तो दोबारा उनकी रिहैबिलिटेशन में भी उनकी मदद की जाए, यानी उनकी कंस्ट्रक्शन वर्क में उनकी मदद की जाए, फिर उनको माली मदद जो है वो की जाए। फिर उसके अलावा उनको सेफ़ मकामात पर रखना और फिर उसके बाद उनके घरों तक पहुंचाना, ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो रिहैबिलिटेशन से ताल्लुक़ रखती हैं। इसलिए अब वो कहता है कि हमने बुरान से पहले, उसके दौरान और बुरान के बाद की हिकमत अमली जो थी उन तमाम चीज़ों को पढ़ा सीखा। अब यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट। तो